गुड मॉर्निंग टू ऑल। ओशनिया के अध्ययन के अंदर आज हम ऑस्ट्रेलिया जो कंट्री है उसका अध्ययन करेंगे। और ऑस्ट्रेलिया जो है दुनिया का सबसे छोटा महाद्वीप है और ऑस्ट्रेलिया एकमात्र ऐसा देश है जिसका पूरे महाद्वीप के ऊपर, ऑस्ट्रेलिया जो महाद्वीप है उसके ऊपर विस्तार देखने को मिलता है। ऑस्ट्रेलिया का अगर हम राजनीतिक व्यवस्थाओं की बात करें तो यहाँ पर 6 स्टेट्स हैं और 2 स्वायत्त जो शासी जो निकाय हैं उनके रूप में हम यहाँ देखते हैं। अगर हम मैप के माध्यम से इसका अध्ययन करें तो यहाँ मैप के अंदर हम यहाँ देख पा रहे हैं कि ये वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया है। पश्चिम के अंदर वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया स्टेट है। नदर्न जो टेरिटरी है वो है। साउथ जो ऑस्ट्रेलिया है वो है क्वींसलैंड, न्यू साउथ वेल्स और विक्टोरिया। इस तरह से ये 6 राज्य हैं। साथ ही उत्तरी जो प्रदेश है वो, और जो इसका जो कैनबेरा वाला जो राजधानी जो क्षेत्र है वो 2 स्वायत्त जो क्षेत्र हैं उसके रूप में इनको जाना जाता है। हर जो स्टेट है, जो 6 स्टेट्स हैं, उनकी अपनी अपनी अलग राजधानियां हैं। यहाँ मैप के अंदर हम देखें तो जो वेस्टर्न जो ऑस्ट्रेलिया है उसकी जो राजधानी है वो पर्थ है और उत्तरी जो टेरिटरी है उसकी जो राजधानी है वो डार्विन है। और जो सदर्न जो ऑस्ट्रेलिया वाला जो स्टेट है उसकी राजधानी एडिलेड है। और क्वींसलैंड की जो राजधानी है वो ब्रिस्बेन है। न्यू साउथ वेल्स की राजधानी सिडनी है। यहाँ आपको ये ध्यान रखना है कि जो न्यू साउथ वेल्स जो स्टेट है उसी के अंदर जो राजधानी जो क्षेत्र है कैनबेरा जो ऑस्ट्रेलिया की राजधानी है उसकी स्थिति है, लेकिन न्यू साउथ वेल्स की जो राजधानी है वो सिडनी है। और विक्टोरिया की अगर हम बात करें तो मेलबोर्न जो है वो विक्टोरिया की राजधानी है। और तस्मानिया जो है वो जो एक द्वीप है, छोटा है, वो इसी ऑस्ट्रेलिया का द्वीपीय भाग है जिसको कि हम बास जो स्ट्रेट है उसके द्वारा वो मुख्य भूमि से अलग है। अगर इसकी भौगोलिक उसकी हम बात करें तो भौगोलिक उसके लिए अगर हम देखें तो अलग जो ये इस फिजिकल मैप है जिसके अंदर यहाँ पर जो भी उच्चावच पाए जाते हैं उनका हम यहाँ अध्ययन करेंगे। साथ ही जो पर्वत हैं, जो पठार हैं, यहाँ की जो नदियाँ हैं, यहाँ की जो पर्वत श्रेणियाँ हैं, जो सर्वोच्च चोटियाँ हैं, उनकी भी यहाँ जो इसका फिजिकल जो डिवीज़न है उसके आधार पे हम बात करेंगे। अगर वृहद रूप से अगर हम देखें तो ऑस्ट्रेलिया को 3 भागों के अंदर, 3 भौगोलिक प्रदेशों में बांटकर हम उसका अध्ययन कर सकते हैं। पश्चिम का जो भाग है वो पठारी प्रदेश है, जबकि मध्य जो नॉर्दर्न जो टेरिटरी है या सदर्न जो ऑस्ट्रेलिया वाले जो स्टेट्स हैं उसकी हम बात करें तो वो वाला जो क्षेत्र है वो मध्यवर्ती जो तराई क्षेत्र के रूप में जाना जाता है, जबकि इसका पूर्वी भाग जो है वो पहाड़ी क्षेत्र के रूप में जाना जाता है, जिसके हम ग्रेट डिवाइडिंग रेंज की जो बात करते हैं तो ग्रेट डिवाइडिंग जो रेंज है उसका जो विस्तार है कैप यॉर्क जो प्रायद्वीप है वहाँ से लेकर तस्मानिया जो द्वीप है वहाँ तक इसका विस्तार हमें देखने को मिलता है। अब वेस्टर्न जो ऑस्ट्रेलिया की बात करें तो एक चीज़ हमें पता होना चाहिए कि जो बेसिकली जो ऑस्ट्रेलिया जो कॉन्टिनेंट है वहाँ पर जो पठारी जो भूभाग है उनका विस्तार अधिक देखने को मिलता है। इसके 2/3 जो पार्ट है वो प्लेटू वाले जो एरियाज़ हैं उसके अंदर शामिल करते हैं। साथ ही इसका जो वेस्टर्न जो पार्ट है जिसके अंदर वेस्टर्न जो ऑस्ट्रेलिया स्टेट है या नदर्न टेरिटरी का वेस्ट पार्ट हो या सदर्न ऑस्ट्रेलिया स्टेट का वेस्ट पार्ट हो, वहाँ पर यहाँ की जो क्लाइमेटिक कंडीशंस जो हैं वो डेजर्टिक जो स्थितियाँ हैं, जो शुष्क जो दशाएं हैं उनका विस्तार ज़्यादा देखने को मिलता है। केवल समुद्र तटवर्ती जो क्षेत्र है वहाँ पर जो सामुद्रिक जो जलवायु है उसका प्रभाव देखने को मिलता है, लेकिन आंतरिक जो भाग है उसके अंदर जो महाद्वीपीयता का जो प्रभाव है, जो कॉन्टिनेंटल इम्पैक्ट जो होता है, जो प्रभाव होता है, वह क्षेत्र जिसके ऊपर जो समुद्री जो जलवायु है उसका प्रभाव दृष्टिगत ना होकर जहाँ स्थानीय जो स्थलीय जो भाग है उन दशाओं का प्रभाव ज़्यादा होता है, उनको हम महाद्वीपीयता के प्रभाव के रूप में जानते हैं। अब यहाँ अगर हम इसके जो पठारी भूभाग है उसकी हम बात करें तो जैसे मैंने बताया कि इसका ऑस्ट्रेलिया का 2/3 जो भाग है वो पठारों से ढका हुआ है। इसको हम वेस्टर्न पठार के नाम से भी जानते हैं। अब यहाँ अगर हम पठारों की बात करें तो यहाँ मैप के अंदर हम देख पा रहे हैं कि जो हम उनको सर्किल भी करेंगे कि यहाँ पे जो किंगबर्ले जो प्लेटू है वो यहाँ स्थित है। इसके अलावा जो मुख्य जो वो हैं किंगबर्ले है, हेम्सबर्ल है, ऑर्न एमलैंड है, एर्लऑर्न है, तो इस तरह के जो मैदानी जो क्षेत्र है यहाँ पर हमें देखने को मिलते हैं।
अगर हम यहाँ जो वेस्टर्न जो पार्ट की हम बात करें, जिसमें वेस्टर्न जो ऑस्ट्रेलिया है उसकी जो राजधानी पर्थ है, वहाँ का जो कोस्टल एरिया है वो टूरिज़्म के हिसाब से, क्योंकि पर्थ यहाँ का सबसे बड़ा वेस्टर्न जो ऑस्ट्रेलिया की जो कैपिटल भी है, बड़ा पोताश्रय भी है, पोर्ट भी है, उसके रूप में जाना जाता है। साथ ही इस वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया के अंदर जो नदर्न जो टेरिटरी वाला जो क्षेत्र है उसके अंदर मैकडोनल जो रेंज है ये एक पर्वतीय क्षेत्र है। यहीं पर बैरो रेंज है, ये यहाँ पर हमें देखने को मिलती है। अब यहाँ इसका जो अधिकांश जो क्षेत्र है वहाँ पर जो डेजर्टिक जो स्थितियाँ हैं, मैंने कहा कि यहाँ पर ड्रोट की स्थितियाँ देखने को मिलती है। तो यहाँ के जो मुख्य मुख्य जो मरुस्थलीय जो भाग है उनकी अगर हम चर्चा करें तो ग्रेट सैंडी डेजर्ट है यहाँ पर, ये गिब्सन जो डेजर्ट है उसकी स्थिति यहाँ पर है। यहाँ पर तनामी जो डेजर्ट है उसकी स्थिति यहाँ पे है। ग्रेट विक्टोरिया जो डेजर्ट है ये यहाँ पर हमें देखने को मिलता है। तो यहाँ पर विशेषकर अगर हम जो ईस्टर्न जो ग्रेट डिवाइडिंग रेंज है और जो वेस्टर्न वाला जो कोस्टल एरिया है उनके बीच की बात करें, या मध्य जो तराई वाला क्षेत्र है उसके पश्चिम की जो बात करें, तो वहाँ पर जो मरुस्थलीय जो क्षेत्र हैं उनका विस्तार अधिक हमें देखने को मिलता है। कुछ अगर यहाँ के जो महासागरों की स्थितियों की बात करें तो इसके ऑस्ट्रेलिया के पश्चिम के अंदर इंडियन ओशन की स्थिति है, और ऑस्ट्रेलिया के दक्षिण के अंदर जो है ग्रेट ऑस्ट्रेलियन बाइट जो है उसके रूप में जाना जाता है। साथ ही अगर हम उसकी बात करें तो गल्फ ऑफ कार्पेथिनिया यहाँ पर स्थित है। साथ ही अगर हम इनको अन्य उसमें देखें तो यहाँ हम देख पा रहे हैं कि ये जो ग्रेट डिवाइडिंग जो रेंज है उसके पूर्व के अंदर यहाँ पर दुनिया की सबसे बड़ी ग्रेट बैरियर जो रीफ है उसकी स्थिति है, जो कोरल रीफ से बनी है। कोरल जो पॉलिप्स होते हैं उनके द्वारा इनका निर्माण हुआ है। यह जो क्षेत्र होता है जैव विविधता के दृष्टिकोण से बहुत महत्वपूर्ण है, और ये कई बार जो कोरल रीफ जो एरियाज होते हैं उनको हम बायोडाइवर्सिटी के सामुद्रिक जो बायोडाइवर्सिटी है उसके सघन क्षेत्रों के रूप में जाना जाता है, क्योंकि इनके अंदर बहुत सारी वनस्पति जीव जंतुओं की जो वेराइटीज़ हैं वो हमें यहाँ देखने को मिलती है। हम डार्विन जो कि नॉर्थ जो टेरिटरी है ऑस्ट्रेलिया की या स्टेट है उसके उत्तर के अंदर आराफुरा सी की जो स्थिति है वो हमें देखने को मिलती है। जबकि अगर हम इसके दक्षिण में जाएं, या हम ये कहें कि ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड के मध्य के अंदर जो, या ये कहें कि तस्मानिया जो द्वीप है उसके उत्तर के अंदर तस्मानिया जो सी है उसकी स्थिति हमें देखने को मिलती है। यहाँ जब ईस्ट की हमने बात की तो यहाँ हम देख पा रहे हैं कि ग्रेट डिवाइडिंग रेंज का जो विस्तार है यहाँ से यहाँ तक हमें देखने को मिल रहा है। और इसी ग्रेट डिवाइडिंग जो रेंज है इसी के अंदर जो ऑस्ट्रेलिया जो महाद्वीप है या ऑस्ट्रेलिया जो देश है उसकी सबसे जो ऊंची चोटी माउंट कोसियुस्को जो है उसकी स्थिति हमें देखने को मिलती है, जो कि विशेषकर अगर उसकी हम पोजीशन की बात करें तो जो न्यू साउथ वेल्स जो स्टेट है ऑस्ट्रेलिया का, जो विक्टोरिया के उत्तर में है, वहाँ हम देखने को मिलती है। अब यहाँ जो तराई वाला जो क्षेत्र है मध्य वाला, उसकी ज्योग्राफिकल उसकी हम बात करें, जिसकी स्थिति पश्चिम के अंदर जो पठारी क्षेत्र और पूर्व के अंदर जो पहाड़ी या पर्वतीय जो ग्रेट डिवाइडिंग रेंज है उसके मध्य के अंदर स्थित है। यह जो क्षेत्र है ये एक तराई क्षेत्र है, और यहाँ का जो स्लोप है वो इस तरह से है कि दोनों तरफ का स्लोप अधिक होता है, और यहाँ पर एक बेसिन के रूप में इसकी स्थिति देखने को मिलती है। इसीलिए यहाँ जो तराई वाला जो क्षेत्र है यहाँ पर समुद्र तल से जो ऊंचाई है वो सबसे कम देखने को मिलती है। इवन जो लेक आयर जो झील है उसकी जो स्थिति है या उसका जो बेसिन है उसकी स्थिति समुद्र तल से भी 12 मीटर नीचे है। इसीलिए इस क्षेत्र के अंदर ये तराई वाला जो क्षेत्र है यहाँ पर जो स्प्रिंग्स या जो कुएं देखने को मिलते हैं वहाँ पर ये स्थिति देखने को मिलती है कि यहाँ जो पानी है वह सतही धरातल के ऊपर आ जाता है, क्योंकि इसका जो लेवल है समुद्र तल से नीचे चला गया है। तो इसकी एक विशेष स्पेशल जो बेसिन या ज्योग्राफिकल जो स्थितियाँ हैं हमें यहाँ देखने को मिलती है। अब यहाँ इसकी अगर हम नदियों की बात करें
तो नदियों का जो एक अलग उसमें हम मैप से समझेंगे। हम ज़्यादा नदियों के बारे में चर्चा नहीं करेंगे, लेकिन जो महत्वपूर्ण जो नदी है यहाँ की, जो सबसे महत्वपूर्ण नदियाँ जो हैं मरे और डार्लिंग हैं। और अगर हम लंबाई के दृष्टिकोण से बात करें तो ऑस्ट्रेलिया की सबसे लंबी जो नदी है वो मरे है। मरे और डार्लिंग जो नदियाँ हैं ये दोनों सहायक नदियों के रूप में मिलकर आपके जो ऑस्ट्रेलिया के दक्षिण जो समुद्री जो क्षेत्र है वहाँ पर हमें देखने को मिलती है। अन्य अगर यहाँ लेक्स की बात करें तो या रिवर्स की बात करें तो इस मैप के अंदर हम बहुत सारी जो लेक्स हैं उनको हम दिखा पा रहे हैं। ज़्यादा उसमें नहीं जाएंगे। लेक आयर हमारे लिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि इसकी जो गहराई है, जो बेसिन है, समुद्र तल से 12 मीटर नीचे तक देखने को मिलती है। ये लेक बार्ले है यहाँ पे, लेक ऑस्टिन है यहाँ पर, लेक मैके यहाँ पर है। एक लेक डिसअपॉइंटमेंट जो है वो भी आपका जो वेस्टर्न जो ऑस्ट्रेलिया जो स्टेट है उसके पूर्वी भाग के अंदर हमें देखने को मिलती है। अब यहाँ अन्य जो लेक्स की अगर हम बात करें तो यहाँ जो नदियों की अगर हम बात करें, लेक और है कि यहाँ जो अन्य जो लेक्स हैं उसमें लेक ब्लाचे, लेक फ्रोमे, लेक गरिनेर, ये इस तरह की जो लेक्स, लेक वुड्स जो कि नदन जो टेरिटरी वाला जो स्टेट है वहाँ देखने को मिलती है। और यहाँ जो नदियों की हमने बात की उसके अंदर मरे, डार्लिंग और जो मरे की जो सहायक नदी है वो है लेक हेलन। तो इस तरह की यहाँ का जो और मैंने जो तस्मानिया और विक्टोरिया के मध्य अंदर जो बास स्ट्रेट जो मिलती है उसकी हमने बात की। उत्तर की अगर हम बात करें तो मैंने बताया कि ग्रेट बैरियर रीफ है, यहाँ पे कोरल सी है, आराफुरा जो सी है, तिमोर जो सी है, उनकी स्थितियाँ महत्वपूर्ण है। यहाँ हम उनको सर्किल करके भी आपको दिखा सकते हैं। कोरल, गल्फ ऑफ कार्पेथिनिया, तिमोर सी है। और यहाँ अगर हम दक्षिण में जाएं तो तस्मान जो सी है उसकी स्थिति हमें देखने को मिलती है। ये तस्मान सी है, ये बास जो स्टेट है, ग्रेट ऑस्ट्रेलियन जो बाइट है उसकी स्थिति है। तो इस तरह से हम यहाँ का जो ज्योग्राफिकल वो है उसकी हमने चर्चा की, जिसमें पर्वत, पठार, जो डेजर्टिक जो स्थितियाँ हैं उनकी हमने यहाँ पर चर्चा की। अब यहाँ अन्य जो अगर उसके अन्य कौन कौन से यहाँ पर जो पठारी जो भाग हैं उनकी हम बात करें तो ऑन हेमल्ट की बात की, येलगॉन की हमने बात की, साथ ही माउंट लॉफ्टी, फ्लिंडर्स, ये यहाँ की अन्य जो पहाड़ियाँ हैं। कारपेथिया की जो खाड़ी की स्थिति हमने उत्तर में बताई क्षेत्र से होकर, यहाँ दक्षिण के अंदर जो हमें देखने को मिलती पर्वत श्रृंखलाएँ उसमें मैकडोनल्ड्स, मस्ग्रेव, ड्यूरोरू, आयरन पहाड़ी, इस तरह के बहुत सारे यहाँ पे ज्योग्राफिकल जो फिनोमेना है वो हमें देखने को मिलते हैं। यहाँ की जलवायु, यहाँ की वनस्पति के ऊपर भी अगर हम बात करना चाहें तो यहाँ उसकी चर्चा हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, जिसमें हम यहाँ ऑस्ट्रेलिया के अंदर जो पाए जाने वाले जो मुख्य जो खनिज संसाधन हैं उसके ऊपर हम बात करेंगे। साथ ही यहाँ की जो क्लाइमेट है, ऑस्ट्रेलिया की जो क्लाइमेट है उसके अंदर अगर इसकी स्थिति देखें तो मकर रेखा जो है वो ऑस्ट्रेलिया के ठीक मध्य से होकर गुजरती है। तो ये मकर रेखा, और एक तरह से देखा जाए तो भारत के मध्य से कर्क रेखा गुजरती है और ऑस्ट्रेलिया के मध्य से मकर रेखा गुजरती है। तो यहाँ पर टेम्परेट, ट्रॉपिकल और जो अलग अलग जो तरफ भूमध्य सागरीय जलवायु, इस तरह के सभी जलवायु के जो प्रभाव है, जहाँ ऊंचाई ज़्यादा होती है वहाँ पर जो ठंडी जलवायु जो होती है, उस तरह के बहुत सारी चीज़ें। साथ ही इसकी जो ज्योग्राफिकल जो एरिया इतना बड़ा है, इसकी जो भौगोलिक स्थिति है वो सामुद्रिक है। साथ ही यहाँ पर जो चलने वाली जो स्थानीय जो पवने हैं, यहाँ जो आने वाले जो चक्रवात है जिसको हम विली विली के नाम से भी जानते हैं, उन सब की हम यहाँ पे चर्चा करेंगे। साथ ही इसके विभिन्न भागों के अंदर जो वनस्पति यहाँ पाई जाती है उनके ऊपर भी हम यहाँ पर चर्चा करेंगे। ऑस्ट्रेलिया का जो दक्षिणी भाग है, विशेषकर विक्टोरिया की बात करें हम, या सदर्न जो ऑस्ट्रेलियन स्टेट है उसके दक्षिण की अगर हम बात करें, या वेस्टर्न जो ऑस्ट्रेलिया जो स्टेट है उसके दक्षिण की बात करें, तो वहाँ पर भूमध्य सागरीय जलवायु जो स्पेसिफिक जलवायु होती है उस तरह की जलवायु भी यहाँ हम देखने को मिलेगी। तो उनकी विस्तृत चर्चा हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। धन्यवाद।